हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स ऑफ एक्सेलरेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं वेलोसिटी के सारे ग्राफ्स को, कि हमारे पास ज़ीरो वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वो लेक्चर देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह से क्लियर हो सके। सो विदाउट एनी डिले आज हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो है ग्राफ्स ऑफ एक्सेलरेशन। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो हमारे पास से ग्राफ्स होते हैं वो फिज़िक्स का एक बेस बनाते हैं, और ग्राफ्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हर एग्ज़ाम में ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हर साल आता है। तो ग्राफ हमारे पास क्या है? ग्राफ हमारे पास विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड ग्राफ्स। Victorial representation of any physical quantities is called graphs। कि हम किसी भी physical quantities को, चाहे वो हमारे पास वेलोसिटी हो, चाहे हमारे पास एक्सेलरेशन हो, चाहे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे हमारे पास डिस्टेंस हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर हम ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफ को समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमें जो भी हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं, उस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ग्राफ्स पढ़ने के बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं हमारा एक्सेलरेशन ग्राफ्स को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कि जब भी हमारे पास वेलोसिटी में क्या हो? चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो? कभी भी हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन में मैंने ये लेक्चर अपलोड किया था कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पे। कि अगर टाइम के मुताबिक अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वीटी ग्राफ। इसका मतलब क्या है? अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन का ग्राफ। क्योंकि हमारे पास जो होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। कि हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीरो एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? जीरो एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे जीरो एक्सेलरेशन, कि जीरो एक्सेलरेशन का हमारे पास ग्राफ जो है वो कैसे बनता है। ग्राफ्स में मैंने आपको कल भी बताया था कि ग्राफ में हमें दो चीज़ें हमें बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। वो हमारे पास होता है, एक हमारे पास होता है वाई एक्सिस और एक हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या है? ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है। जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है उस पर हम ऑलवेज क्या रखते हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं। क्या रखते हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं। और जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है उस पर हम क्या रखते हैं? डिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एक्स एक्सिस है। ये क्या है? एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा है? टाइम रखा है, क्योंकि टाइम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर हमने क्या रखा है? वाई एक्सिस पे हमने रखा है वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है किस पे? टाइम पे। ठीक हो गया। तो अब देखें, अगर कोई हमें पैरेलल लाइन मिले, अगर हमें पैरेलल लाइन मिले और वो टाइम एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो। क्या हो? टाइम एक्सिस की क्या हो? पैरेलल हो। जो टाइम तो गुजर रहा है। अब देखें ये हमारे पास क्या है? दो एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है? दो एक्सिस है। ये हमारे पास सपोज कर ले वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है।
अगर कोई बॉडी यहाँ पर है, कहाँ पर है, मीन पोजीशन पे है, इसके पास टाइम भी अभी क्या है, 0 है, इसके पास टाइम भी अभी क्या है, 0 है, और इसके पास डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 0 है। अगर कोई बॉडी टाइम गुजरने के बाद अगर वो जो क्या टाइम तो गुजर रहा है और टाइम के साथ साथ वो बॉडी क्या हो, पैरेलल हो, तो ऐसी हम वेलोसिटी को, ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन। क्यों कि जो टाइम तो गुजर रहा है, जो बॉडी टाइम गुजरने के बाद बॉडी का एक्सिस जो है वो टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो ऐसी हम एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, जीरो एक्सेलरेशन। और हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो क्या मिलेगी, वो हमारे पास टाइम एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखी है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस दैट शो जीरो एक्सेलरेशन, कि अगर कोई हमारे पास पैरेलल लाइन हो और वो क्या हो, टाइम एक्सिस से क्या हो, पैरेलल हो, तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी जीरो एक्सेलरेशन। क्या मिलेगी, जीरो एक्सेलरेशन। और उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरी हमारे पास है कांस्टेंट वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी, कि कोई अगर बॉडी है, ये सपोज कर लें कोई बॉडी है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है ना पॉजिटिव एक्सिस। क्या कर रही है, पॉजिटिव एक्सिस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। सपोज कर लें ये हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन पे है, उसका मतलब क्या है कि उसके पास जो है अभी टाइम भी क्या, 0 है, और उसके पास जो है हमारे पास वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। अगर कोई बॉडी इन दोनों एक्सिस के इंक्लाइंड पर, इन दोनों एक्सिस के इंक्लाइंड पर अगर हमें कोई स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन है वो है कांस्टेंट तो है, लेकिन कैसी है, पॉजिटिव एक्सिस में। तो अब देखें ये हमारे पास अगेन क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जिस पर हमने क्या लिया है, जिस पर हमने टाइम लिया है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है जिस पर हमने क्या लिए, वेलोसिटी ली है। ठीक है। तो अब देखें एक बॉडी है वो क्या कर रही है, मीन पोजीशन से बिल्कुल हमारे इंक्लाइंड पर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। कहाँ जा रही है, इंक्लिनेशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और 1 सेकंड गुजरने के बाद बॉडी ने कितना किया, 1 मीटर कवर किया, 1 मीटर पर सेकंड कवर किया, और 2 सेकंड गुजरने के बाद बॉडी ने कितनी वेलोसिटी की, 2 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड गुजरने के बाद बॉडी ने कितनी वेलोसिटी कवर की, 3 मीटर पर सेकंड। तो अब देखें जो टाइम में चेंज आ रहा है और जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है, बॉडी जो है 1 सेकंड में जो है 1 मीटर कवर कर रही है, 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रही है, 2 मीटर में 3 सेकंड में कर रही है, 3 सेकंड। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी के पास जो है वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और वो कहाँ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्सिस में। तो इसका हमारे पास दूसरा क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन। और इसके मैंने 1-2 पॉइंट्स लिखे हैं। स्ट्रेट लाइन इन वीटी ग्राफ, इसका मतलब क्या, वीटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कि हमारे पास अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिले इन पॉजिटिव डायरेक्शन, क्या हमें वीटी ग्राफ में हमें जो स्ट्रेट लाइन मिले, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो और स्ट्रेट हो इंक्लिनेशन, तो ऐसी हम एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक हो गया। और तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन वो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या है, नेगेटिव। हमने इससे पहले एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था एक्सेलरेशन का, जिसमें मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। उसमें मैंने आपको बताया था एक हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है और एक हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे नेगेटिव
एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के मैंने आपको एक दो नाम और बताए थे, वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था, आप लोग बताएं। मैं 1-2 मिनट का पॉज ले लेता हूँ, अगर आप मेरी कोई वीडियो देख रहा है तो मैं 2 मिनट का पॉज ले लेता हूँ ताकि आप आंसर दें, वरना मैं बता दूंगा। टाइम ओवर। अब मैं बताता हूँ, उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन बोलते हैं और डिसेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन बोलते हैं। ठीक हो गया। अगर हमारे पास क्या है, 2 एक्सिस है, अगेन हमारे पास क्या है, 2 एक्सिस है। एक हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, एक क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस है, और दूसरा हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वेलोसिटी ली है। ठीक हो गया। अब देखें, अगर कोई बॉडी जो नेगेटिव एक्सिस में मूव करे, अगर कोई बॉडी नेगेटिव एक्सिस में, उसकी मतलब क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। टाइम तो गुजर रहा है, अगर 1 सेकंड गुजरा तो इसकी वेलोसिटी पहले कहाँ थी, 6 मीटर पर सेकंड थी। एक टाइम गुजरने के बाद वो कहाँ आ गई, 5 पे आ गई। 2 मिनट गुजरने के बाद कहाँ पर आ गई, 4 पे आ गई। 3 मिनट गुजरने के बाद हमारे पास 3 पे आ गई। 4 मिनट गुजरने के बाद वो 2 पर आ गई। तो अब देखें, अब जो टाइम तो गुजर रहा है, टाइम गुजरने के साथ साथ जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो जो है हमारे पास क्या है, जो है रिटार्डेशन है, मीन्स उसके पास जो है वो क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन है और वो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, वो जो हर सेकंड के साथ साथ एक जैसी वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है। क्या आ रहा है, एक जैसा हर सेकंड में वेलोसिटी में डिक्रीज तो आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन हर सेकंड में एक जैसा अगर हमारे पास डिक्रीज आए तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन नेगेटिव एक्सिस। ठीक हो गया। और मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। स्ट्रेट लाइन वर्टिकल डाउनवर्ड टू द टाइम एक्सिस। क्या है, straight line vertical downward to the time axis that represents constant acceleration in a negative direction। ठीक, कि हमें स्ट्रेट लाइन तो मिल रही है, हमें तो ये क्या है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो मिल रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन क्या वर्टिकली डाउनवर्ड है। क्या वर्टिकली डाउनवर्ड है, क्या वर्टिकली डाउनवर्ड है, क्या वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ऐसी जो हम एक्सेलरेशन को बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। आई होप ये वो आपको समझ अच्छी तरह से आ गया होगा। और चौथा हमारे पास क्या है, चौथा हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, के बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग जो वेरी करे, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के सेकंड गुजरने के बाद एक जैसी चेंज ना हो, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है। अगर ये हमारे पास अगेन क्या है, 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। अब देखें, कोई बॉडी है, वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, मीन पोजीशन पे है। कहाँ पर है, मीन पोजीशन पे। मैं ब्लू मार्कर ले लेता हूँ। कहाँ पर है हमारे पास, कहाँ पर है, जो है मेन पोजीशन पर है। अब ये बॉडी देखें, अभी ये बॉडी कभी अपवर्ड जा रही है, कभी डाउनवर्ड, कभी मतलब एक जैसी जो है उसमें वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही है, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये पॉइंट देख लें। अ बॉडी फॉलोड कर्व्ड पाथ एट द सेंटर मिडल ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दैट रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि अगर कोई बॉडी हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान कोई ऐसी कर्व्ड पाथ फॉलो करे, कोई ऐसी कर्व्ड पाथ फॉलो करे, चाहे वो अपोजिट अपवर्ड हो, चाहे वो डाउनवर्ड हो, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास तीनों ग्राफ जो है, तीन नहीं बल्कि कितने 4 ग्राफ हैं। ये जो हमारे पास
4 ग्राफ है, ये ऑल अबाउट एक्सेलरेशन है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वेलोसिटी के ग्राफ को वेलोसिटी के ग्राफ को हमने पढ़ लिया था। अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो आएगा हमारे पास आई थिंक सो इक्वेशंस ऑफ मोशन पर आएगा। और तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें और इस चैनल की आपको पार्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।